अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन बिलाल चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर वीडियो। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान, ईरान और मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई जंगी सूरत हाल ने किस तरह पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स को बुरी तरह मुतासर किया है, और आखिर में मैं आपको लाजमी बताऊंगा कि कौन से म्यूचुअल फंड्स इस वक्त ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक कहाँ पर आपको सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। चैनल हसन बिलाल चौधरी पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बेसिकली 2 मार्च 2026 को जब जंग की खबरें आई तो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज यानी PSX में ज़बरदस्त मंदी देखी गई। एक ही दिन में इंडेक्स में हज़ारों पॉइंट्स की कमी हुई क्योंकि सरमायाकारों में गैर यकीनी की लहर दौड़ गई थी। जब भी मुल्की हालात ख़राब होते हैं या किसी पड़ोस में जंग शुरू होती है तो सरमायाकार अपना पैसा निकाल कर महफूज जगहों जैसे सोने चांदी में लगाना शुरू कर देते हैं, और पाकिस्तान में भी ये मंजर देखने में आया। मईशत पर असरात पड़े हैं, जैसे तेल और डॉलर। इस जंग का सबसे बड़ा असर तेल की कीमतों पर पड़ता है। ईरान और खलीजी ममालिक आलमी तेल की सप्लाई का मरकज है। अगर आबना हरमज यानी स्टेट ऑफ हार्मस जो ईरान के पास है बंद हो जाए तो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें आसमान को छूने लगती हैं, और यही वो चीज़ है जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बुरी तरह से मुतासिर करती है। इसका मतलब है कि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में तेल महंगा होगा, यानी महंगाई होगी, बिजली और ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ेंगे, करंट अकाउंट का खसारा बढ़ेगा। पाकिस्तान को तेल खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे रुपए की कदर गिरती है और स्टॉक मार्केट पर दबाव पड़ता है। जब स्टॉक मार्केट पर दबाव पड़ता है तो अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री पर भी दबाव पड़ता है। इन सूरत हाल में इन कंपनियों के शेयर्स गिरते हैं जो तेल इस्तेमाल करती हैं, जैसे सीमेंट और स्टील, जबकि ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियों जैसे OGDC और PPL को कभी कभी फायदा भी होता है। म्यूचुअल फंड्स पर क्या असरात हैं ये सुने जरा। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो आपने देखा होगा कि इक्विटी फंड्स की NAV यानी नेट एवरेज वैल्यू नीचे आई है। चूंकि ये फंड स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, इसलिए मार्केट गिरने से इनकी वैल्यू कम हो जाती है। दूसरी तरफ जो मनी मार्केट फंड्स हैं वो ज्यादा महफूज समझे जाते हैं। बस ये ज़हन में रखें, जब मुल्क की हालात खराब हो, स्टॉक मार्केट नीचे आ रही हो, तो जरूरी नहीं है कि आपने इक्विटी फंड से अपना पैसा निकालना है। आप उसको उठाकर रिडीम करके आप मनी मार्केट फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जंगी हालात में याद रखिएगा इंटरेस्ट रेट बढ़ने का भी खदशा होता है, जिससे इन फंड्स के मुनाफा में इजाफा हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि ऐसे वक्त में सरमायाकारों को घबरा कर पैसे निकालने की बजाय इनकम फंड्स या कैश फंड्स की तरफ जाना चाहिए, ताकि इनका असल सरमाया महफूज रहे। मुस्तकबिल की पेशगोई के हवाले से माहिरीन की राय है कि 2026 के लिए माहिरीन जैसे आरिफ हबीब लिमिटेड और IGI सिक्योरिटीज अब भी मोहतात तौर पर पुरुमीद हैं। अगर जंग महदूद रहती है तो मार्केट जल्द रिकवर करेगी। 2026 के आखिर तक पाकिस्तान में जो एस्टीमेट लगाया KSE 100 इंडेक्स के लिए 2 लाख पॉइंट से ऊपर जाने के अहदाफ तय किए गए हैं। लेकिन अगर ईरान और इजराइल की जंग तवील होती है तो पाकिस्तान में महंगाई का नया तूफान आ सकता है, जो स्टॉक मार्केट को मजीद नीचे ले जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि मौजूदा सूरत हाल में सब्र करें। तारीखी तौर पर देखा गया है कि जुग्राफियाई सियासी झटके आर्जी होते हैं। अगर तवील मुद्दती सरमायाकार हैं तो ये मंदी आपके लिए अच्छे शेयर्स सस्ते दामों खरीदने का मौका भी हो सकती है। लेकिन किसी भी बड़े फैसले से पहले आप अच्छी तरह मार्केट का एनालिसिस लाजमी कीजिएगा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको बेहतरीन प्रॉफिट दे सकते हैं ऐसी सूरत हाल में। अगर आप मिजान बैंक का अल मिजान इन्वेस्टमेंट में अल मिजान कैश फंड को चूज करते हैं तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगी आपके लिए। उसके अलावा अगर आप MCB का कैश मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजर यूज करते हैं, जो कि कैश मनी मार्केट फंड के अंडर आता है, शरिया कंप्लाइंट में यूज कीजिएगा, बेहतरीन ऑप्शन है। इसी तरह UBL के फंड्स में UBL लिक्विडिटी प्लस फंड, जिसको ULPF भी बोलते हैं, ये भी मनी मार्केट का फंड है, बेहतरीन मुनाफा आपको दे सकता है इस आज जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है। और इसी तरह NBP का मनी मार्केट फंड शरिया कंप्लाइंट में, ये भी मनी मार्केट फंड में अंडर आता है। और अगर आप HBL म्यूचुअल फंड्स को इस्तेमाल करते हैं तो फिर HBL कैश फंड को इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये भी एक कमाल की इन्वेस्टमेंट है। इन्होंने ऑलमोस्ट 18 से लेकर 21% के दरमियान इस सूरत हाल में पिछले 7 दिनों में मुनाफा दिया है। तो मुकम्मल तज्जिया करने का मकसद ये था कि आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया जा सके कि मौजूदा जो जंगी हालात चल रहे हैं, खासतौर पर ईरान और इसराइल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग के हवाले से, ऐसी सूरत हाल में अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर इन म्यूचुअल फंड्स का इंतखाब करें। इक्विटी की बजाय आप मनी मार्केट फंड्स में आएँ। और अगर आप फौरी क्विकली प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो भाई गोल्ड एक बेस्ट ऑप्शन है इस वक्त। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा।
اپنی رائے کا اظہار کامنٹ کے ذریعے لازمی کیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.